Assalamu alaikum, and as we have started the series of the drama Hamlet written by William Shakespeare, today we are going to have a look on the summary of the Act 1 Scene 2. तो सीन 2 कहाँ पर हो रहा है? एक स्टेट के अंदर, कैसल के अंदर, एक रूम के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब वहाँ पर कौन कौन मौजूद है? एंटर किया है उस रूम के अंदर कैसल में किंग क्लॉडियस, क्वीन गर्ट्रूड, हैमलेट, पोलोनियस, लेटिस, वॉल्टिमैन, कॉर्नेलियस, लॉर्ड्स एंड अटेंडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? किंग है क्लॉडियस, ठीक है। किंग क्लॉडियस है, उसकी वाइफ है क्वीन गर्ट्रूड। किंग क्लॉडियस जो हैं वो प्रिंस हैमलेट के चचा हैं। उनके फादर की डेथ के बाद उन्होंने अपनी भाभी यानी क्वीन गर्ट्रूड के साथ शादी कर ली, हैमलेट की मदर के साथ। और पोलोनियस उनके एक वफादार हैं। लॉर्ड पोलोनियस एक बड़े ओहदे पे फाइज है, बड़ी उनका पास मनसब है। और लेटिस जो है पोलोनियस का बेटा है। वॉल्टिमैन एंड कॉर्नेलियस फिर लॉर्ड्स हैं और अटेंडेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं सारे। अब किंग क्लॉडियस जो है वो बात करता है अपने भाई की डेथ की, मतलब उसको अफसोस का इजहार कर रहा है। और मैंने अपनी जो मेरी पहले भाभी थी अब वो मेरी बीवी बन गई है, वो क्वीन है यहाँ पर। तो मतलब अब मुझे नहीं पता लग रहा मैं दुख मनाऊँ अपने भाई के मरने का या फिर खुशी मनाऊँ अपनी शादी की। वो ये सारी फिर किंग क्लॉडियस की कन्वर्सेशन है और उसमें आयरनी भी दिखाई जा रही है। और फिर वो यहाँ पर कह रहा है कि नॉर्वे के जो अंकल हैं, यंग फोर्टिनब्रास के जो अंकल हैं, जिसका हमने सीन 1 के अंदर थोड़ा सा जिक्र किया था कि जो फोर्टिनब्रास है उसके फादर की डेथ हो गई है, तो उसके बाद उसके अंकल ने चार्ज ले लिया, ठीक है, नॉर्वे का। तो उस किंग को यानी नॉर्वे के उनको मैसेज भेजा जाए और उनको बताया जाए कि उनका जो नेफ्यू है वो क्या क्या हरकतें कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि हमला किया जाए और असल में किंग को वहाँ के को पता लग जाए। अब उसके लिए कॉर्नेलियस और वॉल्टिमेंट को वो भेज रहा है कि मतलब तुम दोनों को मैं भेज रहा हूँ, अब उसको जाके बताना है और अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि भाई उसको हटा लें फोर्टिनब्रास को, ठीक है। अब वो किंग क्लॉडियस उनको ताकीद कर दिया, उसने उनको इंस्ट्रक्शंस दे दिए और वॉल्टिमेंट और कॉर्नेलियस वहाँ से चले गए। अब किंग क्लॉडियस बाद में लेटिस की तरफ आ जाते हैं, यानी पोलोनियस का जो बेटा है उसकी तरफ आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मतलब अच्छा तुम यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस वापस जाना चाह रहे हो? लेटिस कहते हैं जी मैं जाना चाहता हूँ। तो वो कहता है अपने बाप से तुमने पूछ लिया? वो कहते हैं वो तो मतलब पहले उन्होंने गुस्सा किया लेकिन आप इजाज़त दे देंगे तो मैं चला जाऊँगा, ठीक है। और मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आया था, यानी मैं वापस जाना चाहता हूँ। वो फिर किंग क्लॉडियस जो है उसके फादर लॉर्ड पोलोनियस से पूछते हैं क्या ये तुमने इजाज़त दे दी है वो चला जाए? तो वो कहते हैं कि क्योंकि ये जाना चाह रहा है लेटिस, तो आप अगर इजाज़त देंगे तो चला जाएगा ये वापस। तो उनको परमिशन दे दी है और वो बस जाने की तैयारी कर रहा है, ठीक है, लेटिस। अब इनका डायलॉग यहाँ पे ये ख़त्म हुआ है। उसके बाद जो किंग क्लॉडियस वो हैमलेट को मुखातिब करती हैं, ठीक है, कि माय कज़न हैमलेट एंड माय सन, यानी कि मेरा जो भतीजा मेरा बेटा भी हुआ क्योंकि उसकी माँ से उसकी शादी हो गई अपनी भाभी के साथ। फिर उसके बाद यहाँ पर माँ जो है वो कहती कि तुमने क्यों इस तरह दुख, इतने देर हो गई, अब 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं तुम्हारे बाप की डेथ को, तुम फिर भी उसी ब्लैक कपड़ों में दुख के सोग में हो और चेंज नहीं आ रहा, तुम लाइफ में वापस आओ। तो हैमलेट यहाँ पे क्योंकि नाराज़ है कि मेरे बाप के फौत होने के थोड़े दिनों बाद ही मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली और चचा के साथ, और उस क्रिश्चियनिटी के अंदर ये नहीं है कि वो शादी नहीं कर सकते, तो ये एक इलीगल मैरिज होगी है उसके अंकल और उसकी मदर के दरमियान में। वो इस चीज़ से नाराज़ है अभी, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि मतलब ये जो काले कपड़े हैं वो सोग है, लेकिन क्योंकि मेरे जो अंदर का हाल है ना वो कोई नहीं जान सकता, ठीक है। और ये थोड़ा टॉन्ट करता है इन सारी बातों में। फिर किंग क्लॉडियस आगे से कहते हैं कि मतलब ये तो नेचर है ना, मतलब हर इंसान ने मरना है। तो, तुम्हारे फादर की डेथ हुई, उनके फादर की डेथ हुई, उनके भी फादर की डेथ हुई, तो ये तो नेचर है, हर किसी ने जाना ही है इस दुनिया से। तो तुम भी अपने स्कूल वापस चले जाओ, विटनबर्ग यूनिवर्सिटी है फ्रांस के अंदर, और अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करो, करना चाह रहे हो मैंने सुना है। तो
ना जाओ, तुम ना हमारे पास रहो, हम तुम्हें अपने सामने देखना चाहते हैं। क्वीन गर्टरूड भी कहती है हाँ ना, तुम अपनी माँ को छोड़ के ना जाओ, यहाँ पे ही हमारे पास ही रहो। और हेमलेट यहाँ पे सबमिसिव नेचर ऑफ हेमलेट यहाँ पे शो होती है और वो कहते कि मैं आपकी बात मानूंगा मैडम। और फिर इसी तरह वो चले गए हैं किंग क्लॉडियस। हेमलेट चला गया वहाँ से। हेमलेट सिर्फ वहीं पर रहा है, बाकी सारे चले गए, यानी किंग क्लॉडियस चले गए हैं, क्वीन गर्टरूड भी चली गई, पोलोनियस भी चली, सारे चले गए, सिर्फ हेमलेट यहाँ पे अकेला है। अब यहाँ पे सॉलिलिक्वी आ जाती है हेमलेट की, सॉलिलिक्वी 1, यानी वो अपने आप से बातें कर रहा है और वो कह रहे हैं कि मतलब और जो फेमस लाइन है हेमलेट की, फ्रेल्टी दाई नेम इज़ विमेन, यानी कि औरत नाम ही धोखे का है, कि मतलब वो इंतज़ार नहीं कर सकी अपने हस्बैंड की, सिर्फ 2 महीने अभी हुए हैं, ठीक है, और उन्होंने फ़ौरन से शादी कर ली है कुछ दिनों बाद ही, कि पहले अफसोस कर रही थी और बाद इतना भी बर्दाश्त नहीं, इतना भी वेट नहीं कर सकी और फ़ौरन से शादी कर लिए। पूरा एक डायलॉग है इसका, और सॉलिलिक्विस को कहा जाता है और ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, तो इसकी थोड़ी लाइंस को भी आप देखें। इतनी देर में होरेशियो आते हैं, मार्शलिस आते हैं, बर्नार्डो आते हैं, क्योंकि इन तीनों ने, जिन्होंने सीन 1 में घोस्ट देखा था, अब ये आए हैं हेमलेट को पूरा बताने के लिए, हमने आपके फादर की तरह का घोस्ट देखा है और जिसके फीचर यानी अपेयरेंस जो है हमें उन जैसी लग रही है। वो कहते हैं क्या तुमने मेरे फादर को देखा है? तो वो कहते हैं हमने घोस्ट को देखा है। और वो कहते हैं कि मतलब तुम लोगों को किस तरह लगा ना, कहते हैं आर्मर पहना हुआ था, और वैसे ही वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब वो हेमलेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है कि मतलब हाँ मुझे तो मिलना है, मुझे तो देखना है। तो वो कहते हैं शायद वो दोबारा वापस आए, क्योंकि 3 बार तो वो पहले आ चुके हैं ना, घोस्ट अपीयर हो चुका है, शायद दूसरी टाइम पे रात को अपीयर हो जाए। तो आप हमारे साथ आ जाइएगा, तो आप देख लीजिएगा। तो वो कहते हैं ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो सारे चले गए, अब बर्नार्डो भी चला गया, होरेशियो, फ्रांसिस्को, अब हेमलेट वहाँ पे अकेला रह गया। तो उसके यहाँ पे फिर थोड़ी सा सॉलिलिक्वी 2 है यहाँ पर कि मेरे फादर का घोस्ट यहाँ पे था, कि कुछ गलत तो नहीं है, कि मतलब कोई गलत साजिश तो नहीं हो रही है, कि वो फिर कहते हैं कि मतलब जल्दी आ जाए, रात आ जाए और मुझे सुकून मिल जाए, और जो बुरी कर्म है, बुरी डीड्स हैं, बैड डीड्स हैं, वो रिवील हो जाए, कि जितना भी लोग कोशिश कर लें वो साबित हो जाए कि गलत है, पता लग जाए। असल में एलिज़ाबेथन एज के अंदर घोस्ट अपीयर होता था। अगर ये मिथ है, यानी कि घोस्ट अपीयर होते या तो उसको ख़जाना कोई है उसने वो बताना है, कोई छुपाया हुआ था, या फिर कोई मुसीबत आई है उसने वो पहले से ही बतानी है। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर बिलीव था। तो यानी अब कोई मुसीबत आनी है तो वो पहले से बताने आ रहे हैं, या फिर उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, उसको किसी ने मर्डर किया या कत्ल किया, तो वो बताने के लिए आ रहा, अपना इंसाफ लेने के लिए घोस्ट वापस आया। तो असल में सारे अच्छी तरफ तो जा नहीं रहे, सारे यही सोच रहे हैं कि मतलब कुछ बुरा ही हुआ है। हाँ, और कुछ बुरे सिम्टम्स हैं ये कि घोस्ट हमें नज़र आ रहा है। तो इन सब ने प्लान कर लिया कि घोस्ट से बात करेंगे और देखेंगे कि घोस्ट आता कि नहीं आता, और इस तरह सीन 2 एंड हो गया। थैंक यू सो मच।